अरे साहब तो ये ऐसा है तो गाड़ी में पट अरे छोड़ दो नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज रैप ऑनलाइन। जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील के अंतर्गत मझगवा में पुलिस की गुंडागर्दी का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। और गुंडागर्दी करने वाला पुलिसकर्मी कौन है? टीआई थाना प्रभारी। मझगवा थाने का थाना प्रभारी दादागिरी दिखा रहा है एक महिला से। उस महिला का सिर्फ इतना कसूर था कि उसके पति ने अपनी गाड़ी, अपनी टू व्हीलर मझगवा के बाजार के सड़क में खड़ी कर दी थी। बस क्या था, टीआई साहब वहां गश्त पर थे, उन्हें सड़क पर गाड़ी खड़ी दिखी और उन्होंने उसको घसीटना शुरू कर दिया। जिसकी गाड़ी थी, यानी उस महिला के पति अनंतराम, वो बीच में आ गया। उसने कहा, साहब मेरी गाड़ी बीच सड़क पर नहीं है, मेरी गाड़ी तो किनारे खड़ी है। लेकिन टीआई साहब तो टीआई साहब भड़क गए उसके ऊपर, बोले घसीटो इस गाड़ी को। इसी बीच उस व्यक्ति की पत्नी भी वहां पहुंच जाती है और टीआई साहब विरोध करने लगती है कि जब गाड़ी बीच सड़क पर नहीं है तो आप कैसे घसीट रहे हैं। तो टीआई साहब और बौखला जाते हैं और उस महिला के साथ उस तरह की दादागिरी करने लगते हैं जैसे कोई किसी क्रिमिनल के साथ करता है। आप पहले वीडियो देखिए कि किस तरह से इन्होंने उस महिला के साथ बदतमीजी की और बीच सड़क पर किस तरह से उससे बहस की और जिससे बवाल मच गया। देखिए वीडियो। चल ठीक मारे मैंने तो देखा है। नहीं सर, आप चालान करवा दो ना गाड़ी का। चालान करवा दो। ये लड़ाई झगड़ा की क्षति थोड़ी है। लेडीज की लपट जाओ, लपट जाओ। क्या बात है? अरे साहब तो ये ऐसा है तो गाड़ी में पट अरे छोड़ दो इस नजारे को वहां के गांव वालों ने देखा। चूंकि मामला बीच बाजार का था तो लोग वहां इकट्ठे हो गए और सभी पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। सभी लोगों का, उन ग्रामीणों का कहना था कि किसी महिला के साथ टीआई की इस तरह से जो व्यवहार है बिल्कुल भी ठीक नहीं है और पुलिस को अपने दायरे में रहना चाहिए, संयम और अनुशासन से रहना चाहिए। किसी महिला की सरेआम बेइज्जती करना पुलिस को कहीं से कोई अधिकार नहीं देता। हम आपको बता दें कि ये जो मझगवा पुलिस है ये भ्रष्टाचार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहां की थाना पुलिस को जिस मामले में कार्रवाई करना चाहिए उस मामलों से बहुत दूर रहती है पुलिस। यहां पर अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चलता है। किराना दुकानों में अवैध शराब बेची जाती है, घर घर अवैध शराब की सप्लाई होती है। लेकिन नहीं साहब, इस पुलिस को कुछ नहीं दिखता, तब टीआई साहब को कुछ नहीं नजर आता। इसी तरह इस पूरे बेल्ट में माइनिंग की खदानें हैं जहां धड़ल्ले से 24 घंटे खनिज की चोरी होती है। ब्लू डस्ट हो, आयरन ओर हो, मैग्नीज हो या तमाम तरह के खनिज डंपर हाईवा में लदकर पुलिस की नाक के नीचे से निकलते बिना रॉयल्टी के। लेकिन मजाल है कि ये थाना पुलिस और यहां के पुलिस वाले उन्हें रोक ले या कोई कार्रवाई करें। यदि रोक भी लिया जाता है तो उनसे लेन देन करके उन गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है। जो इतिहास रहा है, एक ग्रामीण जन कई साल से ये चीज कहते आ रहे हैं, प्रमाण भी देते आ रहे हैं, लेकिन पुलिस को इस तरह के अपराध नजर नहीं आते। इस पूरे ग्रामीण बेल्ट में क्राइम भी लगातार बढ़े हैं। जुआ, सट्टा, अवैध शराब, गुंडागर्दी खुलकर हो रही है। लेकिन तब टीआई साहब को गश्त में ये अपराधी नजर नहीं आते, तब कोई क्रिमिनल नहीं पकड़ा जाता, तब ये पुलिस अपनी चुस्ती फुर्ती नहीं दिखाती। पूरी चुस्ती फुर्ती उन निरीह और साधारण लोगों पर दिखाई जाती है जो ज्यादा गुनहगार नहीं होते और कोई ऐसा भी उनके द्वारा क्राइम नहीं किया जाता
जिस पर पुलिस को इस तरह का एक्शन लेना पड़े। छोटी सी बात पर बीच सड़क पर यदि गाड़ी खड़ी भी हो गई तो साहब चालान काटकर आप उसके अलग कर देते, मामले को शांत कर देते, लेकिन नहीं, सड़क से उस गाड़ी को घसीट कर ले जाएंगे और फिर जो भी विरोध करेगा उससे पुलिस पूरी दादागिरी से पेश आएगी। ये पुलिस ने अपना के रखा है, जिसका पूरे ग्रामीण क्षेत्र में पुरजोर विरोध हुआ, बवाल मचा, हंगामे की स्थिति हो गई। ये पूरी जानकारी, ये पूरा मामला बड़े पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा, जिस पर जांच के आदेश दिए गए। शाम में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो पैदल पेट्रोलिंग और चेकिंग की जो नियमित कार्रवाई होती है, उसके लिए थाने का स्टाफ थाना प्रभारी के साथ में निकले हुए थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल जो कि गोली कुशवाहा की थी और वो रोड पर खड़ी हुई थी, जिसे हटाने को लेकर के एक विवाद हुआ, जिसमें गोली कुशवाहा उनकी जो पत्नी थी, जो बच्चों के साथ भोला कुशवाहा और उनकी पत्नी के द्वारा जो है जो गाड़ी को ले जाने से मना करने पर उनके द्वारा शिकायत की जा रही है। और उसके कुछ वीडियोज है जिसमें एक धुमाधुकी करते हुए नजर आया जा रहा है कि थाना प्रभारी और उनके बीच में एक हाथापाई का हुई है, जिसके बाद से गाड़ी और जो भोला कुशवाहा है उनको थाना लेके आया गया, जिसमें उसकी पत्नी भी साथ में, पत्नी को भी लाया गया और उस सबके वीडियोज जो है वो वर्तमान में उपस्थित है। इस पर से आसपास के जो आम नागरिक हैं और तो कुछ जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, इनके द्वारा आकर के इसका विरोध किया गया कि पुलिस के द्वारा महिला के साथ हत्या की गई है और एक चलानी कार्रवाई के नाम पर एक मारपीटाई जैसी स्थिति निर्मित की गई है, जिसकी जांच हेतु मैं यहाँ एसडीओ की सिलसिला उपस्थित आई हूँ और महिला से उनकी शिकायत की जा रही है और उस पर जो भी वीडियोज उपस्थित हैं थाने के कैमरे वगैरह दिखा करके अग्रिम लड़ाई कर रही है। निश्चित रूप से अगर जो संपूर्ण कार्रवाई के जो वीडियोज वर्तमान में उपलब्ध हैं, उनकी जांच करने के बाद ये दिखाया जाता है कि इसमें किसी तरीके से मार पिटाई थाना प्रभारी के द्वारा या सामने पक्ष के द्वारा की गई है, तो मार पिटाई करने का अधिकार किसी को नहीं है और यदि कोई व्यक्ति सदोष विरोध करता है तो उस सदोष विरोध को रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई करती है।